ये जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हैं ये सोनी 50mm 1.8 से लिया हुआ है प्राइम लेंस से। और जो सेकंड इमेज देख रहे हैं ये भी सोनी 50mm से है। जो थर्ड इमेज देख रहे हैं वो भी 50mm प्राइम से ही है। और फोर्थ इमेज जी बिल्कुल वो भी उसी लेंस है। अब आप ये सोचेंगे कि हम तो ये सुनते आए हैं और ये देखते आए हैं कि जो प्राइम लेंसेज होते हैं उनमें जूम इन या जूम आउट करने की एबिलिटी नहीं होती, तो फिर ये इतना सारा जूम हमने कैसे कर लिया है प्राइम लेंस से? इसका जवाब तो सिर्फ एक ही है, चीन टपाक टम टम। जी गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये जो चारों पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये देखने में तो काफ़ी ऐसा लगता है जिस तरह बहुत किसी टेली लेंस से, किसी जूम लेंस से ये पिक्चर ली गई हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 50mm 1.8 से ही ली गई हैं प्राइम लेंस से। लेकिन हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल कि अगर आपको लेंस का थोड़ा सा फ़िज़िकल स्ट्रक्चर पता हो तो जो जूम लेंस होता है उसके अंदर तो जूम इन आउट के लिए रिंग मौजूद होता है जिससे आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइम लेंसेज होते हैं, सिंस दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू जूम इन और जूम आउट, तो उनके अंदर एक ही रिंग होता है जिससे फोकस कर सकते हैं आप, दैट इज़ जस्ट द फोकस रिंग। उनमें जूम रिंग नहीं होता। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो इसको समझने के लिए आपको जो चीज़ पहले समझनी है दैट इज़ द टाइप ऑफ जूम्स जो कि एक लेंस जो है वो कर सकता है। टाइप ऑफ जूम्स जो है वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। फर्स्ट टाइप इज़ योर ऑप्टिकल जूम, ठीक है, और जो सेकंड टाइप है दैट इज़ योर डिजिटल जूम। अब इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? नॉर्मली जो लेंसेज आपके जो कैमरा के लेंसेज होते हैं, जो फिज़िकल एक लेंस बॉडी जो आपके पास होती है, उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, मल्टीपल लेंसेज होते हैं जो कि उसके अंदर आगे पीछे वो को मूव करते हैं। जैसे आप जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, और इवन कि आप उससे फोकस रिंग को यूज़ करते हैं, तो वो जो उसके अंदर लेंसेज मौजूद हैं उनके अंदर स्पेस होती है उस लेंस के अंदर कि वो आगे और पीछे को वो मूव करते हैं। और उनके मूव करने से ही उनके अंदर एबिलिटी आती है कि वो अपनी इमेज को वो जूम कर सकें। ये वजह है कि जितने भी आपके टेली लेंसेज हैं जिनसे आप लैंडस्केपिंग करते हैं, या जिनसे आप एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं, या जिनसे आप वाइल्ड लाइफ लेते हैं, या स्पोर्ट्स की जितनी भी आपने पिक्चर देखी होंगी बहुत ज़्यादा जूम होती हैं, तो वो जो जूम लेंसेज होते हैं दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ ऑप्टिकल जूम, ठीक है। वो जूम हमेशा लेंसेज की जो मूवमेंट है उससे आते हैं। और जो दूसरी टाइप है वो है डिजिटल जूम। जो डिजिटल जूम है ये आपने समझना है कि ये दिस इज़ नॉट अ ट्रू जूम। ये लेंस की कोई मूवमेंट इसके अंदर नहीं है, बल्कि डिजिटल जूम ऐसे है कि वो जो डिजिटल प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, कैमरा क्या करता है कि उसी को मैग्नीफाई कर देता है, उसी को जूम करके आपको दिखा देता है, और वो आपको ये फ़ील होता है कि जिस तरह ये आपका जो इमेज है, आपको जो लेंस है उसने जूम कर दिया इमेज को। इनफैक्ट ऐसा नहीं है। यही वजह है कि जो आपके मोबाइल्स हैं जिनके अंदर आप देखते हैं कि 3 कैमराज़ हैं, 4 कैमराज़ हैं, वो क्यों हैं? अगर आप नोटिस करें तो वो एक कैमरा जो है वो अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए है, एक कैमरा 2x 3x जूम के लिए है, एक 4x 5x 8x 10x के लिए। लेकिन ट्रस्ट मी, ये जितने सारे जूम्स हैं दे आर ऑल डिजिटल जूम्स। ये सारे जो जूम्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इल्यूजन है जूम का कि ये हम जूम कर सकते हैं। असल में ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि वो जो प्रीव्यू है उसी को जस्ट वो जूम करके आपको वो एक प्रीव्यू दे देता है, और पिक्चर खींचने के बाद चूँकि उन कैमरास को पता होता है, उनके अंदर उन्होंने ये फंक्शनैलिटी रखी होती है कि पिक्चर लेने के बाद वो थोड़ा सा उस इमेज को प्रोसेस कर देते हैं ताकि उस इमेज में फ़ील ना हो कि क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हुई है। तो उसको थोड़ा सा एडिट करके, थोड़ा सा कलर एडजस्ट करके, शार्प करके आपको दिखा देते हैं, और आप समझते हैं कि आपने जो है वो बहुत एक जूम लेंस से पिक्चर ले लिया है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो बेसिक डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये कि जो आपकी इमेज की क्वालिटी है वो ऑप्टिकल जूम में कभी भी आपकी वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती, क्योंकि ऑप्टिकल जूम जो है मैंने बताया लेंसेज को यूज़ करके वो जूम करता है। तो वो जितना भी आप जूम कर लें, जितनी भी आपके लेंस में जो भी आप लेंस यूज़ कर रहे हैं उसकी जो भी जूम करने की एबिलिटी है, मैक्सिमम जूम इन करने की, लास्ट जूम इन पॉसिबल पे भी जाके वो आपकी इमेज को पिक्सेल रेट नहीं करेगा।
आपकी इमेज की जो क्वालिटी है उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन जो डिजिटल जूम है ये हमेशा आपकी इमेज की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। कहना तो आसान है कि आपकी इमेज में 8x जूम है या 10x जूम है, कभी आप पिक्चर लें 10x जूम पे, वो लेके आप अपने मोबाइल पे देखें या अपने सिस्टम पे देखें और उसको कंपेयर करें किसी ऐसे इमेज के साथ जो किसी कैमरा से या किसी लेंस से लिया गया है, तो फिर आपको आइडिया होगा कि कितनी वो क्वालिटी जो है उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। अच्छा जी, अब आप आ जाएँ कि ये प्राइम लेंस से कैसे पॉसिबल है। ये इट्स अ बिट ऑफ टेक्नोलॉजी और थोड़ी सी टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप कर सकते हैं। ओके, तो ये जो पिक्चर ली गई है ये A7 IV सोनी से ली गई है 50mm 1.8 से। जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हैं ये इमेज जो है ये एक इट्स अ बिग लैंडस्केप जो कि एक बिल्डिंग के टॉप से ली गई है, और इसमें जो है वो यू कैन सी लॉट ऑफ बिल्डिंग्स डाउन देयर। तो इसके अंदर जो एक बिल्डिंग सेंटर बिल्डिंग है उसको फोकस किया गया है और पिक्चर ली गई है। और जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं ये ली गई है 33 मेगापिक्सल सेंसर से 4:3 रेशो के साथ विद द फुल सेंसर रीड आउट, यानी कि जितनी उस लेंस में और जितनी उस कैमरा के अंदर एबिलिटी थी पिक्चर लेने की, जिस साइज़ की जिस क्वालिटी की, वो उसने ली यूज़ करके। इट मीन्स दैट्स द मैक्सिमम क्वालिटी एंड मैक्सिमम रेजोल्यूशन दैट कैमरा कैन गिव। फर्स्ट पिक्चर तो आपकी वो थी। जो सेकंड पिक्चर है दैट इज़ एक्चुअली द क्रॉप्ड वर्जन ऑफ दैट पिक्चर। क्रॉप्ड वर्जन कैसे है, अगर आपका कैमरा है 33 मेगापिक्सल या इवन इससे हायर अगर आपका कैमरा जो है वो यूज़ करता है मेगापिक्सल्स को, तो उसमें एक ऑप्शन ये होती है कि यू कैन यूज़ योर कैमरा इन क्रॉप मोड। आपके अगर कैमरास फुल फ्रेम है तो ये ऑप्शन ज़रूर होगी उसमें। अगर तो आपके कैमरास क्रॉप हैं जिस तरह सोनी का 60A6400 है, या कई DSLRs आपको क्रॉप मिलेंगे, इसी तरह मिररलेस क्रॉप मिलेंगे। क्रॉप सेंसर में ये ऑप्शन नहीं होती, ये हमेशा आपको फुल फ्रेम सेंसर में ऑप्शन मिलती है टू यूज़ द सेंसर इन क्रॉप मोड। क्रॉप मोड में क्या होता है कि वो आपकी इमेज को फुल साइज़ जो इमेज है उसको वो साइड से 1.6 या 1.5 पे वो क्रॉप करता है। और क्रॉप करने से क्या होता है कि आपका इमेज अगर से 50mm पे लिया हुआ है और उस पर 1.5 का क्रॉप है, तो वो रफली 75-80mm का आपको वो इमेज लगेगा। एक्चुअली नहीं होगा, लेकिन वो उसको क्रॉप कर देता है। तो जो सेकंड पिक्चर है दैट इज़ एक्चुअली क्रॉप पिक्चर। और ये आपको ऑप्शन कहाँ मिलती है, सोनी के कैमरा में आपको मिलेगी। अगर आप मेन्यू में जाएं और शूटिंग मेन्यू में जाएं, वहाँ पर आपको जूम की ऑप्शन मिलेगी। जूम के अंदर जो है वो आपको कुछ 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आप यू कैन चूज़ फ्रॉम डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम। इसके अलावा क्लियर इमेज जूम की भी इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी। अच्छा जी, जो थर्ड पिक्चर आप देख रहे हैं, थर्ड पिक्चर जो है इसके अंदर सिंस ये इट हैज़ लार्ज मेगापिक्सल्स, 33 मेगापिक्सल जो है ये काफ़ी मोर देन एनफ होते हैं एक रूटीन की टाइप की फोटोग्राफी के लिए। तो उन मेगापिक्सल्स को यूज़ करके ये एक और एबिलिटी यूज़ करता है दैट इज़ कॉल्ड क्लियर इमेज जूम। और क्लियर इमेज जूम में भी ये क्या करेगा कि अगेन इट्स गोइंग टू फर्दर क्रॉप योर इमेज, लेकिन उस हद तक कि जहाँ तक आपका इमेज अपनी क्वालिटी लूज़ नहीं करेगा, जहाँ तक आपका इमेज जो है वो पिक्सल रेट नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं क्लियर इमेज जूम। अब ये भी आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि हर कैमरा में होगी। सोनी में तो आपको मिलेगी A7 IV में, A7 III में। तो अगर तो आप क्लियर इमेज जूम पे जाएं तो आप थर्ड स्टेज पे चले जाते हैं जूम के, जो कि आपको मज़ीद जूम की ऑप्शन दे देता है। आपकी जो फोर्थ ऑप्शन है, अब इसमें जो फोर्थ पिक्चर आप देख रहे हैं वो जो है ये फर्दर आपकी जो डिजिटल जूम है इमेज को वो कर देता है। फर्दर जूम किस तरह, यानी कि तीसरे स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप आपका फुल फ्रेम था, सेकंड स्टेप आपका क्रॉप मोड था, थर्ड आपका क्लियर इमेज जूम था, एंड नाउ द फोर्थ वन इज़ फर्दर डिजिटल जूम, जिसके अंदर वो ज़बरदस्ती मज़ीद थोड़ा सा अपने सेंसर को यूज़ करके क्रॉप करके पिक्चर को मज़ीद छोटा कर देगा, और जिससे आपकी पिक्चर जो है वो अगेन ऐसा फील होगा कि जिस तरह बहुत ज़्यादा आपने जूम किया है उसके ऊपर। लेकिन एक्चुअल क्या है कि क्रॉप एंड देन क्रॉप, ये सारी टोटल स्टोरी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं, किन सिचुएशंस में यूज़ करना चाहिए इसको। तो जो फुल फ्रेम मोड है और जो क्रॉप मोड है, ये तो मैंने ऑलमोस्ट हर तरह के शूट में टेस्ट किया हुआ है। क्रॉप मोड तक आपकी जो पिक्चर है वो अपनी क्वालिटी बिल्कुल लूज़ नहीं करती,
और सिर्फ क्या होता है कि इमेज साइज़ ज़ाहिर है, अगर वो 33 मेगापिक्सल पहले वो यूज़ कर रहा था फुल फ्रेम पे, तो अब वो थोड़े मेगापिक्सल यूज़ करके एक छोटा इमेज क्रिएट करेगा। लेकिन वो छोटा भी वो छोटा नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल ही मोबाइल की तरह का नज़र आएगा। दैट इज़ स्टिल 24-25 मेगापिक्सल्स विच इज़ मोर देन इनफ। क्वालिटी वो बिल्कुल कम नहीं करेगा, क्वालिटी अपनी सेम रखेगा। और इवन कि आप प्रोफेशनल शूट्स पे भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है थर्ड लेवल पे जूम की, दैट इज़ क्लियर इमेज जूम, हाँ, तो यहाँ आके अब आपको एक दफ़ा सोचना पड़ता है कि इज़ इट रियली रिक्वायर्ड। क्योंकि ये ऐसा जूम है कि जहाँ पर यू विल स्टार्ट सीइंग लिटिल लॉस इन क्वालिटी। बहुत कम, बहुत माइनर, बहुत अननोटिसेबल, बट इट्स स्टिल देयर। अब नाम तो इसका क्लियर इमेज जूम है और कोशिश अपनी ये पूरी करेगा कि ये इमेज की क्वालिटी को लूज़ किए बगैर उसको जूम कर भी देगा। लेकिन क्या इसको प्रोफेशनल शूट्स में यूज़ करना चाहिए? आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसको यूज़ करें अनटिल अनलेस के बहुत ही कोई मजबूरी वाली सिचुएशन ऐसी है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा माइल्स, एक्स्ट्रा जाना पड़ रहा है जूम के लिए, फिर आप यूज़ करें। अदरवाइज़ आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर द प्रोफेशनल शूट्स। हाँ, अगर आपके पास जूम लेंस है, ये प्राइम लेंस है, 85 है, 105 है, जो भी है, और आप उससे फर्दर रीच चाह रहे हैं, आप वाइल्ड लाइफ पिक्चर्स के लिए गए हुए हैं, आप स्पोर्ट्स के लिए गए हुए हैं, अपने किसी इवेंट के लिए गए हुए हैं, तो दैट कैन बी जो प्रोफेशनल इवेंट ना हो, कोई और आपका अपना कोई इवेंट हो, तो उसमें भी यू कैन यूज़ टिल क्लियर इमेज जूम। वहाँ तक आपके इमेज का कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इसमें फ़र्दर जूम है, हाँ, वहाँ आके आपका इमेज जो है वो बिल्कुल क्वालिटी लूज़ करने वाला है। और इसको तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा आप यूज़ करें। अगेन फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट, फॉर द सेक ऑफ देखा जाए कि क्या इसके अंदर एबिलिटी है और ये कहाँ तक जूम कर सकता है, यू कैन डू दैट। अदरवाइज़ यू कैन कंपेयर द इमेजेस जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें अगर आप कंपेयर करें फर्स्ट इमेज को और लास्ट इमेज को, तो यू विल सी नोटिसेबल डिक्रीज़ इन द इमेज क्वालिटी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। इट वाज अ क्विक वीडियो। आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नहीं बाज आ रहे ना आप लोग? चलो देखते हैं। थैंक यू, टेक केयर।